हमारी शख्सियत नहीं है। एक तरफ हमारे समाज के नौजवान के जोश भरने वाले साथी भगत सिंह, और दूसरी तरफ एक पूरी जनता का समुदाय करने वाले राजेंद्र बोस। दोनों को जीवन को देखें तो दोनों का जीवन हमारे समाज को के प्रति समर्पित था, देश की आज़ादी में। एक व्यक्ति जो अपने देश के अंदर क्रांति लाना चाहता है और एक पूरे विश्व में क्रांति ला के दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान दास्तान की गुलामी को खैर नहीं। दोनों के ऊपर आपके विचार बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे लगे, मुझे सुंदर लगे, और दोनों बच्चों ने कुछ पढ़कर इसको लाए और सुनाया। कुछ कहावतें, कुछ चुटकुले बड़े जो रह जाते हैं उनको याद किया जाता है कि जब भगत सिंह जी 2-3 वर्ष के थे तो उनके दोनों, उनके फादर और उनके चाचा दोनों क्रांतिकारी थे, और जब वो पैदा हुए उस वक्त वो जेल से छूटकर आए थे तो वो अपने चाचा और इनसे पूछा करते थे कि ये जो बंदूकें हैं ये किस खेत में उगाई जाती हैं। तो उनका बड़ा प्रसिद्ध था कि वो खेतों के अंदर डंडियाँ गाया करते थे कि ये बंदूकें बन जाएंगी तब मैं देश की गुलामी का फैसला करूँगा। जब 14 वर्ष की आयु के हुए हो तो जलियांवाला में बहुत भयंकर कांड हुआ, जिसके अंदर हमारे हज़ारों लोगों को भूल दिया गया, जिसके बारे में भी आप लोगों ने बोला भी, और उसके अंदर काफ़ी लोगों की कुर्बानियाँ हुई, तो ये मुखराब है। इन्होंने उस मिट्टी को, जो खून से सनी हुई मिट्टी थी, उसको अपने एक बोतल में डाला और उसको डाल के वो अपने घर लाए, उसकी रोज़ वो पूजा किया। विचारधारा से वो वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। लेनिन और कार्ल मार्क्स की स्टोरी को जानते थे। जो अंतिम उनकी बुक थी वो लेनिन के ऊपर थी, जिसको वो बढ़ते हुए शहीद हुए। भगत सिंह जी ने खुद भी अपनी पुस्तकें लिखी, और देश के प्रति उनकी जो पुस्तकें हैं आज भी उन्होंने क्लियर किया कि जिंदगी के अंदर संघर्ष और नौजवान क्षेत्र चेतना का होना चाहिए। और ऐसा युवक, ऐसी शख्सियत जब हमारे बीच में आती है तो हम सभी को उसके प्रति समर्पण होना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि हम भी उसके कुछ अंश मात्र अपने देश को अपना योगदान दे सकें, देश के उत्थान में, देश के प्रदूषण में, देश की समृद्धि के। दूसरा पहलू हम देखें तो हमारे बीच में सुभाष चंद्र बोस जी का था, ऐसा व्यक्ति जो अकेला ही घूम के अंदर जिसने आज़ाद हिंद फौज को बना डाला और उस फौज को लेकर वो लड़ा और भारत माता के लिए वो संघर्ष करता रहा, उसका जीवन भी समर्पित था। तो ऐसे योद्धा हमेशा याद किए जाते हैं। हमारे मनन के अंदर, हमारे चिंतन के अंदर, हमारी पूजा के अंदर इन लोगों का मतलब होना चाहिए। आने वाली 2 तारीख को भी हम ऐसा ही प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हम देश की उन 2 शख्सियत को ला रहे हैं जिसके अंदर जिन्होंने एक तो जय जवान जय किसान का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री, और दूसरे हमारे राष्ट्रपिता के कहलाने वाले महात्मा गांधी। तो दोनों ही नेता हमारे देश के प्रति जिनका समर्पण रहा, जिनकी कुर्बानियाँ रही, आज हम उनके ऊपर उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, उनके तरीके को याद करते हैं। भगवान की स्तुति चाहे साक्षात मूर्ति के सामने कर लो या मूर्ति को आंखें बंद करके कर लो, पूजन तो एक ही होता है ना। विचारधारा तो एक ही थी ना सारों की, तो विचारधारा के तरीके अलग थे। हम लोगों को, हमारे युवा को कौन सी विचारधारा चुननी है, आज ये चारों महापुरुष हमारे सामने हैं, उनकी विचारधारा में कौन सा अच्छा लगता है, इसी के लिए आज की डिबेट को मैं आशा करूँगा कि आप लोग इसी प्रकार डिबेट्स में, ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते रहेंगे। इसके साथ साथ ही आज हमारे जो सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनका आज ज्योति कार्यक्रम था।